नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का वास होता है। और आजकल जैसे आपको पता है कि तमाम तरह की बीमारियां छोटे बच्चों में भी, जैसे शुगर को हो, जैसे डायबिटीज या तमाम ऐसी जो चीज़ें हैं, वो छोटे बच्चों में ही हो जा रही है। चाहे बालों का सफ़ेद होना, बालों का झड़ना, तमाम ऐसी जो चीज़ें हैं। उम्र का आंकड़ा भी है, जो इंसान का एक एवरेज एज होती है वो भी कम होती जा रही है। बाजार में उपलब्ध तमाम जो केमिकल्स युक्त जो चीज़ें होती हैं, उसको खाने से बहुत लाइफ फास्ट हो गई है। उसमें सरवाइव करने के लिए तमाम ऐसी जो चीज़ें हैं, तो उससे हट करके एक नॉर्मल जो प्रकृति है हमारा, उसके साथ अटैच होकर के प्रकृति के साथ जीवन कैसे जी सकते हैं, और सारी जो बीमारियां होती हैं उनका जो इलाज होता है वो कैसे एक नेचुरोपैथी के द्वारा किया जाता है, उन्हीं सब चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर अनीता मौजूद हैं। बनारस में मौजूद हूँ मैं, और ये एक नेचुरोपैथ की डॉक्टर हैं। और इनसे जानेंगे कि तमाम जो भी सारी बीमारियां होती हैं, चाहे वो शुगर हो, डायबिटीज हो, और अ, आपके तमाम ऐसी जो बीमारियां लिखी हुई हैं यहाँ पर, जोड़ों में दर्द हो, थायराइड हो, कैंसर हो, आपका माइग्रेन हो, लीवर की दिक्कत हो, किडनी की दिक्कत हो, जो भी ऐसी दिक्कतें जो आमतौर पर सुनने को आती हैं। हार्ट अटैक की समस्या बहुत बढ़ गई है आजकल। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो हार्ट अटैक आ रही है। जो जिम जाते हुए नए नए लड़कों को हार्ट अटैक आता आता है, क्यों आ जाता है? इस तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर अनीता मौजूद है। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू। और जैसे मैंने बताया शुरू में ही कि नेचुरोपैथ जो इसका इलाज होता है प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है। तो आजकल तो मैं पहला सवाल यही रहेगा कि आजकल बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। चाहे वो अभी कल की ही बात है, कल बिहार में एक शादी हो रही थी, दूल्हा स्टेज पे खड़ा था, उसको खड़े होते ही अचानक चक्कर आए, उसको थोड़ा गिर गया वो स्टेज पर ही। उसको लेकर के जाया गया अस्पताल, रास्ते में उसने दम तोड़ दिया, पता लगा उसको हार्ट अटैक आ गया। हाँ, कार्डिक अटैक बोलते हैं हाँ, उसको। तो ये क्या सब चल रहा है, मतलब यूथ एक तो में? देखिए, जो कोविड आया है, कोविड का वैक्सीन का भी बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है ये। हम्म। और दूसरा ये है कि जो 5 जो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति जो है, ये इन 5 तत्वों से ही हमारा शरीर बना है, इन्हीं 5 तत्वों से पूरी दुनिया बनी है। हम्म। इन 5 तत्वों से, और इन्हीं 5 तत्वों को लेकर हम लोग हीलिंग भी करते हैं, और इन्हीं 5 तत्वों से कोई भी बीमारी रहती है तो हम लोग उससे क्योर करते हैं। इन्हीं 5 तत्वों से होना भी है। तो हमारे जो जो हमारा हैबिट है खाने-पीने का, जितना आजकल हम लोग खा रहे हैं उतना पहले कभी नहीं खाते थे, जितना आज खा रहे हैं। हम्म। तो हम लोगों को लगता है कि अगर हम लोग अपने भोजन में 80% रॉ फूड डालें और 20% कुक फूड डालें, तो हमें लगता है कि इसी से हमारा 100% बीमारी तो यहीं से क्योर होना और हील होना शुरू हो जाता है। चाहे वो डायबिटिक हो, चाहे आपका बीपी हो, और चाहे आपका ब्लड बीपी हाई या लो हो, या चाहे कैंसर हो, चाहे किडनी हो, जो कुछ भी बीमारी, अगर हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, पूरी प्रॉपर वे में नहीं पहुँचता है, उसकी इम्बैलेंस होती है, उसकी डिफिशियंसी होती है, वाटर लेवल सही नहीं है, ऑक्सीजन लेवल सही नहीं है, तो हमारे बॉडी में इसका डिफिशियंसी होने की वजह से हमें सारी बीमारियाँ होती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसका बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं और उसको डाइट पे बनाते हैं। उसका जो पूरा 24 घंटे का डाइट चार्ट है, अगर अगर हम थोड़ा, अगर मान लीजिए ज़रा भी मेहनत नहीं करना चाहते तो हम यही कर लें, 16 घंटे का अगर फास्टिंग कर लेते हैं तो भी हमारी 30% बीमारी अपने आप खत्म हो जाती है। कि सुबह के 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक हम खाना शुरू कर दें, उसके बाद का फास्टिंग कर दें, तो भी हमारी, हमको लग रहा है कि, और वेजी जितने भी एनिमल फूड है और जितने भी पैकेट फूड है, कंपनी फूड है, अगर इसको हम हटा देते हैं तब भी हमारा बॉडी जो है डिजीज़ फ्री हो जाता है, मेडिसिन फ्री हो जाता है। जो मार्केट में तमाम पैकेज फूड की बात की आपने, चिप्स, कुरकुरे या दूध वगैरह आता है, जी, जी। या तमाम ऐसी जो चीज़ें आती हैं जो डेली रूटीन में यूज होती हैं, तो फिर नहीं लेना चाहिए दूध वगैरह, ये सब सारी चीज़ें आती हैं। देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि दूध नहीं लेना चाहिए। अगर कोई बहुत बीमार है, बहुत बीमार है, तो उसको दूध तो नहीं लेना चाहिए। स्वस्थ है तो वो कुछ भी ले सकता है, मैं उसके बारे में नहीं बात कर रही हूँ। लेकिन अगर बीमार है, हम डायबिटिक है, या तो ये क्या कहते हैं, बीपी है, या हार्ट के पेशेंट है, ब्लॉकेज है कहीं पे, नसों में ब्लॉकेज, आजकल देख रहे हैं छोटी-छोटी उम्र में बच्चों के पैर मोटे-मोटे शरीर हो जा रहे हैं, फैट बढ़ रहा है, थायराइड वगैरह। थायराइड हो रहा है, फैटी लीवर हो जा रहा है। अब फैटी लीवर फर्स्ट ग्रेड नहीं, ग्रेड 3-4 पे भी चला जा रहा है। मतलब ऐसा हो जा रहा है, छोटे-छोटे 13-13, 14 साल के बच्चे 80-80 केजी की जा रहे हैं। उनका हाइट भी नहीं है, उसके अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए, हमारा जितना हाइट होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो हमारी प्राकृतिक चिकित्सा में ये बहुत मतलब अच्छा है कि जितनी हमारी हाइट है
उसके अकॉर्डिंग हमारा वेट रुका रहता है। बढ़ाने के लिए तो आप स्वतंत्र है, खा लीजिए मैदा 4-5 दिन बढ़ जाएगा, खा लीजिए दूध पी लीजिए, दही पी लीजिए अपना सा। तो जितनी भी पैकेट बंद चीज़ें अगर हम अपने हटा देते हैं उसको अगर अपने डेली के रूटीन से, तो ऑटोमेटिक 30% हम सेव हो जाते हैं। मैं आपसे पूछूंगा कि जो आपने बोला कि जो रॉ फूड वगैरह होते हैं उनका कुछ नाम बता दीजिए ताकि वो इजी रहेगा। जैसे अगर हम लोग सुबह के नाश्ते में हम्म। फ्रूट से स्टार्ट कर ले, जो भी मौसम का सस्ता फ्रूट जो भी हो, मौसमी फल, जैसे इस समय सीजन चल रहा है, संतरा, अंगूर, केला है, पपीता है, ये बहुत सस्ता अवेलेबल है, 50 रुपए किलो अंगूर मिल जा रहा है। इसको आप पेट भर, जितना आपका हाइट है और जितना आपका वेट है उसके अकॉर्डिंग आप ले लीजिए डाइट में। बहुत सिंपल सा फार्मूला है एकदम, बहुत किसी के भी पहुंच में आ जाता है। अगर मान लीजिए हमारा वेट 40 किलो तो 400 ग्राम हम अंगूर ले लेते हैं, खा लेते हैं, नाश्ता हो गया, आपको 1 घंटे का वो एवरेज दे देता है। उसके बाद जो भी आपका आप लंच लेने जाते हैं या जो भी, अगर आपको ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, तो उसके बाद में जो भी रा वाला जो जैसे सलाद वगैरह है, 4-5 प्रकार का सलाद ले लीजिए, 200-300 ग्राम करीब। अगर 50 किलो वेट है तो 250 ग्राम ले लीजिए। उसके बाद उसको खा के फिर जो भी खाना आपके घर में बना है खा लीजिए। उसके बाद ऑटोमेटिक देखिए फिर पूरा दिन भर आपको किसी प्रकार का ना कॉन्स्टिपेशन होगा, ना किसी प्रकार की एसिडिटी होगी और ना कोई डिजीज हो, क्योंकि फाइबर हमारे बॉडी को डिटॉक्स करता है। जो हमारे ऑर्गन होते हैं उसको डिटॉक्स करके निकाल देगा, कॉन्स्टिपेशन होगा ही नहीं। और ये भी होता है कि जो जड़ों से जुड़ी हुई जो चीजें होती हैं, जैसे मतलब गाजर हो गया, मूली हो गया, चुकंदर हो गया, ये सारी चीजें उसके भी अलग फायदे होते हैं अपने। ये सारा बॉडी हमारे फाइबर के अंदर हमारे बॉडी को नेचुरल डिटॉक्स करता है। आपको किसी मतलब बाहरी डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, और उससे हमारा भूख भी बढ़ता है और उससे हमारा भोजन पचने में वो सहायक भी होता है। और न्यूट्रिशन इन्हीं चीज़ों से मिलती है, दाल चावल रोटी सब्जी से कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलती है। अगर हम चने को भिगो कर खाते हैं तो उसका जो लाइव एंजाइम है वो बढ़ जाएगा और एनर्जी भी बढ़ जाता है। लेकिन अगर उसी चने को भून कर खाते हैं, सब्जी बनाकर खाते हैं, तो उसमें 1-2% बस हमको न्यूट्रिशन मिलता है, 1-2%। अगर भिगो के खाते हैं तो उसका 100 का 100% मिलता है। अच्छा, मैं अंत में आपसे यही कहूँगा कि अगर किसी को तमाम जो चीज़ें हैं यहाँ पर बीमारियाँ हैं, मैं कहता हूँ किसी को ना हो, लेकिन फिर भी अगर कोई परेशान हो तो वो आपसे कैसे संपर्क कर सकता है, कैसे आ वो सकता है, हमसे मिल सकता है? हमारे नंबर से संपर्क कर सकता है, मेरा एड्रेस है यहाँ पे लिखा हुआ। और जो है वो आता है हमारे पास तो 3 दिन से 10 दिन में 100% मैं इस बात का मतलब गारंटी देती हूँ कि कम से कम 25% उसको 3 दिन में रिलीफ होगा। और अगर वो पूरा प्रोसेस अडॉप्ट करता है तो उसको 100% लाभ होगा और वो 0 मेडिसिन पे आ जाता है। हेलो एवरीवन, मैं सीमा और ये मेरी बेटी अग्रिमा। और मेरी बेटी को जो है 3-4 साल से इसको नमूनिया की बीमारी थी। उसके बाद मैंने बहुत दवा की, इसको पंप देती थी लेकिन कोई परिवर्तन नहीं, गलती चली जा रही थी। लेकिन जब से मेरे भैया लाल प्रताप प्रमुख जी बताए हैं कि वहीं चलो, तो मैं यहाँ आई, मुझे बहुत राहत मिली। बस 2 ही दिन में मुझे बहुत फर्क आया। और मेरी भी समस्या थी, कमर में दर्द था, L4, 5-4 की नस दबी थी और मैं बहुत ट्रीटमेंट करवाई, ट्रामा सेंटर, PGI, सब जगह से मैं एलोपैथिक दवा खा के नुकसान ही मुझे मिल रहा था, फायदा नहीं। लेकिन मैं जब से यहाँ कल से आई हूँ मुझे बहुत रिलीफ है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा नाम राधेश्याम है। मैं 2017 से बहुत परेशान था, यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ रहा था मेरा। और पहले तो 1.5 था, लेकिन लंबा समय से इलाज कर रहा हूँ। और इस समय मेरा एम्स से इलाज चल रहा है। एम्स के बाद अभी हमारे डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई और इनसे जो है इन्होंने मैं इनको कॉल किया, फिर शाम को इन्होंने मुझे कॉल किया और बोले नहीं आप आइए, आप ठीक हो के जाएंगे। और मैं यहाँ पे आया, आज 3 दिन हो गया है और 3 दिन में मुझे काफ़ी राहत है। अभी यूरिया क्रिएटिनिन चेक नहीं कराया हूँ, लेकिन कल बोल रहे थे कराने के लिए। अब देखिए कल आएंगे। अभी भी मेरा इस समय 7 पॉइंट पे है और यूरिया जो है, क्रिएटिनिन 7 पे है और यूरिया मेरा 142 पे था अभी, और हीमोग्लोबिन 7 पॉइंट पे है। अभी मुझे राहत है। अब देखिए कल चेक कराने के बाद क्या बताते हैं, रिपोर्ट में क्या आता है। 0 मेडिसिन पे है, मेडिसिन कोई नहीं ले रहा। 3 दिन से बिल्कुल मेडिसिन छोड़ दिया हूँ, बीपी की दवा भी छोड़ दिया हूँ और जो हमारी यूरिया क्रिएटिनिन की दवा चल रही थी वो सारी दवाइयाँ बंद कर दी। चार्जेस क्या होंगे कुछ वो? चार्जेस डिजीज के अकॉर्डिंग है, जिसका जैसा डिजीज है उसके अकॉर्डिंग चार्जेस है। मतलब यहाँ पे रहना और जो यहाँ पे जूस वगैरह दिया जाता है, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है, ये सारी चीजों को लेकर अलग अलग चार्जेस है। नहीं, मेरा चार्जेस का मतलब ये है कि जो
वो केमिकल्स वाली जो दवाइयाँ होती हैं, जैसे तमाम जो मार्केट में अवेलेबल है, वो और इलाज करवाता है और यहाँ करवाता है, तो यहाँ सस्ता होगा। यहाँ से उससे वहाँ से 60-70% यहाँ पे सस्ता है। हाँ। वो देखिए जांच कराते हैं, दवाई लिख देते हैं, एक ही रोग का कम से कम 4-5 दवा होता है। हमारे यहाँ 10 रोग का एक दवा है। 10 रोग का डाइट अगर चेंज कर दिए हम डाइट में, तो उसका पूरा डाइट चार्ट महीने भर का, पहले 10 दिन का हम बना के देते हैं, फिर उसमें जो फायदे होते हैं तो फिर उसको रूट चेंज कर देते हैं हर 10 दिन पे। तो 1 महीने का डाइट अगर उसको फिर फाइनल डाइट जब उसका बीमारी वो कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, कम होता है, पहले तो हम लोग ये सोचते हैं कि पहले उसका बीमारी जो है वो कम रहे, उसके बाद उसके खत्म होने की प्रक्रिया पे हम लोग जाते हैं। जब वो खत्म हो जाता है उसको हम लोग फाइनल चार्ट बना के देते हैं, जो सामान्य जीवन वो जीता है, कहीं भी रहे, कहीं भी खाए पिए, अगर वो उसको फॉलो करता है, 80% रा करता है और 20% फूड कुक कुक फूड। हाँ, कुक फूड करता है, तो ऑटोमेटिक वो सही रहता है, उसको कोई बीमारी ही नहीं होगी और उसका लाइफ भी बढ़ जाता है। चलो, मेरे साथ डॉक्टर अनीता मौजूद थी, जो नेचुरोपैथी पे बात कर रही थी। ये वीडियो बहुत काम की वीडियो है, ये मैंने लीग से थोड़ा हटके वीडियो बनाया है। आप लोगों के मन में सवाल होगा कि कैसा वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो हम सबके लिए, खुद मेरे लिए, आप सबके लिए बहुत काम की वीडियो है, क्योंकि आपको भी पता है कि आजकल जो बीमारियां हैं, नई नई बीमारियां हैं, तमाम ऐसी जो चीजें हैं जिसका इलाज करवाने में एक आम मध्यम परिवार का बहुत बड़ा बजट आ जाता है और कोई नहीं चाहता कि कभी हॉस्पिटल के चक्कर लगे। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपको नीचे या साइड में आपको पूरा एड्रेस दिखा होगा, सब कुछ, नाम पता मोबाइल नंबर सब कुछ यहाँ पर मेंशन होगा। किसी को कोई दिक्कत ना हो, कोई बीमारी ना हो ऐसी उम्मीद करते हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को तकलीफ है, कोई ऐसा दिक्कत है, तो आप लोग यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं और पूरा नेचुरल यहाँ पर इलाज होगा। जैसे इन्होंने बताया, चार्जेस की जो बात थी कि आप अगर मार्केट में जाकर के जो आप अंग्रेजी दवाइयाँ लेते हैं, अंग्रेजी इलाज करवाते हैं, तो उसका जो खर्चा आएगा, उसका मतलब अगर वहाँ पे 100 रुपये लगते हैं, तो यहाँ पर आपको 30-40 ही लगेंगे। 60 to 70% जो वहाँ पर है कंसेशन, यहाँ पर कम लगेगा पैसा आपको। तो ये वीडियो थी, बहुत काम की वीडियो है आपकी, और जितना हो सके आप नेचर से जुड़कर रहिए। नेचर से जुड़े रहेंगे तो आप भी स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा। फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। अभी के लिए आप सभी को नमस्कार।